नमस्कार, मैं दीपांजलि मोइत्रा। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि डॉन करीम लाला के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से रिश्ते थे। फिर क्या था, राजनीतिक अखाड़े में आरोप प्रत्यारोप होने लगा और एक दूसरे पर बयान दिए जाने लगे। विवाद को बढ़ता देख संजय राउत को अपना बयान वापस लेना पड़ा है। इस तरह से एक बार फिर मुंबई निशाने पर आ गई और अंडरवर्ल्ड की चर्चा जोरों पर है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आपको मुंबई के असली डॉनों की कहानी बताई जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंबई के डॉन की कहानी, जो कभी मुंबई पर राज किया करते थे। आजादी के बाद से ही मुंबई में तस्करी, ब्लैक मनी और सत्ता की लड़ाई में अब तक ऐसे कई डॉन हुए हैं जिनके खूनी किस्से पूरे भारत के लोगों की जुबान पर है। शुरुआत उसी डॉन की कहानी से जिसका नाम आजकल सुर्खियां बटोरे हुए है। जी हाँ, आजादी के बाद से ही 1960 से 70 तक करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान नाम के 3 डॉनों का मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज चलता था। तीनों के इलाके बटे हुए थे और ये एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते थे। इसीलिए अब तक अंडरवर्ल्ड में खून खराबा नहीं हुआ करता था। पर दाऊद के आने के बाद सीन चेंज हो गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान देने और ग्लैमर के तड़के के साथ अंडरवर्ल्ड के साथ लाकर खड़ा करने वाला जो पहला डॉन जिसे कहा जाता है, उसका नाम है हाजी मस्तान। हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु के कुडलोर में 1926 को हुआ था। हाजी मस्तान ने स्मगलिंग के जरिए अकूत पैसा कमाया। अंडरवर्ल्ड के जानकारों की माने तो अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले हाजी मस्तान ने ही वरदराजन मुदलियार को आगे बढ़ाया और मुंबई में अपने धंधे को बांट दिया। तमिल होने के कारण वरदराजन और मस्तान के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। कुछ समय बाद ही वरदराजन वापस चेन्नई चला गया। 1970 के दशक तक मस्तान मुंबई में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुका था और मस्तान 10 साल के अंदर मुंबई में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। कहा जाता है कि हाजी मस्तान जैसा बनना चाहता था वो उससे ज्यादा ही बन चुका था। अब वो अमीर था और ताकतवर भी। हाजी मस्तान को सफेद डिजाइनर सूट पहनने और मर्सिडीज की सवारी करने का बहुत शौक था। उसके हाथ में हमेशा विदेशी सिगरेट और सिगार दिखाई देते थे। ऐशो आराम उसकी जिंदगी का इकलौता शगल बन गया था और एक फिल्म भी हाजी मस्तान पर बनी है जिसमें मस्तान का रोल अभिनेता अजय देवगन ने निभाया है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि हाजी मस्तान ने अपने आप को कभी डॉन नहीं कहा। इसी तरह मुंबई पर राज करने के लिए अफगानिस्तान से भागकर भारत आया, नाम है करीम लाला। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में 1911 में पैदा हुआ था करीम लाला। उसका प्रभाव इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद हाजी मस्तान उसे असली डॉन कहा करता था। मुंबई के तस्करी समेत कई गैर कानूनी धंधे में उसके नाम की तूती बोलती थी। 21 साल की उम्र में करीम पेशावर के रास्ते मुंबई पहुंचा और यहां पर उसने अपना धंधा शुरू किया। 1940 तक वो तस्करी के काम में जम चुका था। फिर उसने जुए और दारू के अड्डे भी कई जगह खोल लिए। करीम लाला को किंग के नाम से जाना जाता था। उसी वक्त में वरदराजन मुदलियार और हाजी मस्तान भी सक्रिय थे, पर तीनों के इलाके बटे हुए थे, इसीलिए खून खराबा नहीं होता था। कहा जाता है कि करीम लाला ने दाऊद के शुरुआती दिनों में किसी क्लब में दाऊद को बहुत पीटा था। इस पिटाई में दाऊद को बहुत गंभीर चोटें आई थी। कहा जाता है कि हाजी मस्तान करीम लाला को असली डॉन कहा करता था। इसके बाद मुंबई पर राज करने वाले का नाम आता है, उसका नाम है वरदराजन मुदलियार। वरदराजन 1926 में मद्रास प्रेसिडेंसी के थुट्टुकुडी में पैदा हुआ था और जल्द से जल्द अमीर बनने का सपना देखा करता था। जिंदगी के शुरुआती दिनों में वरदराजन छोटी मोटी नौकरी करने के बाद 1960 के दशक में 34 साल की उम्र में मुंबई पहुंचा और वीटी स्टेशन पर कूली का काम करना शुरू कर दिया। वहीं पर वो अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा और यहीं से उसकी आगे बढ़ने की शुरुआत हुई। उन दिनों मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज चलता था। वरदराजन तब गुर्गा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने खुद का धंधा शुरू कर दिया। वरदराजन कारोबार बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए वो हाजी मस्तान से मिला। हाजी वरदराजन से प्रभावित हुआ और दोनों साथ आ गए। कहा जाता है कि इसी दौरान हाजी मस्तान ने उसे करीम लाला से भी मिलवाया। कुछ ही सालों में वरदराजन अपने मेहनत के बलबूते मुंबई में स्थापित हो गया। हत्या की सुपारी लेने से लेकर जमीन खाली कराने और ड्रग्स की तस्करी करने जैसे मामलों में मुदलियार का सिक्का चलने लगा।
हाजी मस्तान ने उसे पूर्व और उत्तरी मध्य मुंबई की जिम्मेदारी वरदराजन मुदलियार को दे दी, जबकि दक्षिण और मध्य मुंबई का सारा काम करीम लाला संभालने लगा। मुंबई में रहने वाले तमिल समुदाय के लोग उसे फरिश्ता मानते थे। वो भी अपने लोगों के लिए पूरी तरह समर्पित था। सब उनके हिसाब से चल रहा था, लेकिन 80 के दशक में वरदराजन एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के कारण मुंबई छोड़कर वापस चेन्नई भागे। 2 जनवरी 1988 को चेन्नई में माफिया वरदराजन मुदलियार का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। 3 बड़े डॉन की कहानी के बाद जिसका नंबर आता है उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम अपने भाई के साथ मिलकर तस्करी का धंधा शुरू किया। दाऊद के इस धंधे में आने के चलते करीम लाला के काम में दखल पड़ने लगा। करीम लाला ने 1981 में इसी झगड़े में दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या करवा दी। इसके बाद दाऊद के गैंग और करीम लाला के पठानी गैंग के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया और दाऊद ने अपने भाई का बदला 1986 में करीम लाला के भाई रहीम खान की हत्या करके ली। इस हत्या ने अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले करीम लाला को तोड़कर रख दिया। इसके बाद उसने दाऊद से दोस्ती कर ली और अपराध की दुनिया को अलविदा कह दिया। 1993 के धमाकों से पहले ही दाऊद मुंबई से दुबई चला गया और आजकल पाकिस्तान से अपने गैंग को ऑपरेट करता है। जब सभी अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई छोड़ चुके थे तब अपराध की पिच पर 2 मेन खिलाड़ी बचे थे। एक था अरुण गवली और दूसरा था अमर नाइक। अमर नाइक को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया और उसके भाई अश्विन नाइक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अरुण अकेला ही डॉन बचा था। हमेशा सफेद टोपी और कुर्ता पहनने वाला अरुण मुंबई की दगली चौल में रहता था। दगली चौल को उसने किले का रूप दे दिया था, जिसमें 15 फीट के दरवाजे भी थे। गवली के हथियार बंद लोग हमेशा वहां तैनात रहा करते थे। जानकार उसके गैंग में लोगों की संख्या 800 बताते हैं और अपने गुर्गों के बीच गवली डैडी के नाम से मशहूर था। मुंबई के कई कारोबारी और बिल्डर कारोबार बढ़ाने में उसकी मदद लिया करते थे। गवली को सुपारी किंग भी कहा जाता था। मारपीट और हत्या की घटनाओं को सुपारी लेकर वो अंजाम दिया करता था। 2008 में उसने शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर की सुपारी लेकर हत्या कर दी, जिसमें उससे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पहली बार किसी कोर्ट ने गवली को सजा सुनाई थी। उधर गवली जेल गया और इधर पुलिस ने एनकाउंटर अभियान चलाया। गवली का पूरा गैंग मारा गया और अब गवली अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है। अब जिस आदमी का नाम आता है उसका नाम है अबू सलेम। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सरायमीर गांव में पैदा हुआ था। पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़कर एक मैकेनिक के यहाँ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वो काम के लिए दिल्ली आ गया। यहाँ उसने मैकेनिक का काम करने के बाद टैक्सी चलाना शुरू किया। माली हालत ना सुधार पाने के कारण 80 के दशक में वो मुंबई जाकर टैक्सी चलाने लगा। यहाँ उसकी मुलाकात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों से हुई, जहां उसने डी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही वो गैंग में आगे बढ़ गया। उसके खिलाफ पहला मामला 1988 में मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, लेकिन 1991 में उसे पहली बार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रंजिश के कारण 1998 में सलेम दाऊद गैंग से अलग हो गया। बाद में दोनों की दुश्मनी और गहरी हो गई। भारत में मोस्ट वांटेड बन जाने के बाद सलेम देश छोड़कर भाग गया। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर उसे 20 सितंबर 2002 को उसकी प्रेमिका मोनिका बेदी के साथ इंटरपोल ने लिस्बन पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया। फिर उसे भारत लाया गया। 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में अबू सलेम पर विशेष टाडा अदालत ने 8 आरोप दायर किए थे। मुंबई की जेल में बंद अबू सलेम एक अरबपति माफिया डॉन है। सीबीआई और पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी कुल संपत्ति 4000 करोड़ रुपए की है, जिसमें से 1000 करोड़ रुपए नकदी और संपत्ति उसकी दोनों पत्नियों समीरा जुमानी और मोनिका बेदी के बीच विभाजित है। सलेम के बाद जिस अपराधी का नाम मुंबई से जोड़ा जाता है वो बड़ा राजन के नाम से मशहूर राजन महादेव नायर है। राजन भी 70 और 80 के दशक में मुंबई का मशहूर डॉन था। मुंबई में चेंबूर के तिलक नगर में पैदा और पले बढ़े बड़ा राजन ने बचपन से ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। एक फैक्ट्री में काम कर रहे बड़ा राजन ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ब्रांडेड टाइपराइटर चुराकर चोर बाजार में बेचना शुरू कर दिया।
इसी दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जेल से छूटने के बाद से ही उसने फिल्म टिकट की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी। करीब 17 साल की उम्र में उसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई। दोनों ने साथ साथ ये धंधा करना शुरू कर दिया। 1970-85 के दौरान ब्लैक में टिकट बेचना मुंबई के गैंग्स की इनकम का मुख्य स्रोत था। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक गैंग बनाया जिसका सर्वे सर्वा बड़ा राजन था। 80 के दशक की शुरुआत में बड़ा राजन मुंबई के स्थापित डॉन वरदराजन मुदलियार के नाम पर अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। 2 सालों के अंदर बड़ा राजन के कई दुश्मन बन गए। इनमें से एक था अब्दुल कुंजू। अब्दुल ने ही बड़ा राजन को कई बार मरवाने की कोशिश की। आखिर में एक ऑटो ड्राइवर ने बड़े राजन की हत्या कर दी। बड़ा राजन की बात तो हमने कर दी, अब हम आपको बताते हैं छोटे राजन के बारे में। राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन 1956 में मुंबई के चेंबूर में एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ। पढ़ाई में मन ना लगने से छोटा राजन बुरी संगत में पड़ा और जगदीश शर्मा उर्फ गूंगा के गिरोह का मेंबर बन गया। उसी वक्त चेंबूर और घाटकोपर इलाके में वरदा भाई के सहायक और मिल मजदूर नेता रहे राजन नायर यानी कि बड़ा राजन से इसकी मुलाकात हुई। तब तक इसने सिनेमा हॉल के टिकट ब्लैक करने का धंधा शुरू कर दिया था। धीरे धीरे इसके बारे में बड़ा राजन को मालूम पड़ा। बड़ा राजन ने इसे वरदराजन मुदलियार के साथ सोने की स्मगलिंग में लगा दिया। इसी के बाद से ये बड़ा राजन का सबसे खास आदमी बन गया और गिरोह के लोग इसे छोटा राजन नाम से पुकारने लगे। 1983 में जब बड़ा राजन की हत्या हो गई तो छोटा राजन दाऊद के करीब आया। दाऊद और छोटा राजन की दोस्ती गहरी होती गई। जब 1988 में दाऊद दुबई भागा तब वो मुंबई के अपने काले साम्राज्य की बागडोर छोटा राजन को सौंप गया। लेकिन इसी बीच दाऊद मुंबई धमाकों की साजिश रच रहा था। तब उसे किसी मुस्लिम गुर्गे की जरूरत थी, इसलिए उसने छोटा राजन को किनारे कर अबू सलेम और मेमन बंधुओं को गिरोह की जिम्मेदारियां दे दी। लेकिन मुंबई धमाकों से पहले ही एक ऐसी घटना हो गई जिसने दाऊद और छोटा राजन के बीच दुश्मनी को हवा दे दी। इसके बाद दोनों गिरोह में खूनी जंग छिड़ गई, जिसके बाद दाऊद पाकिस्तान में पनाह ले चुका है और छोटा राजन बैंकॉक को अपना ठिकाना बना चुका था। लेकिन भारत छोटा राजन को प्रत्यर्पित कर ला चुका है और अब राजन भारत की जेल में सड़ रहा है। अब अंत में जिस माफिया डॉन की बात कर रहे हैं उसका नाम है छोटा शकील। छोटा शकील का असली नाम शकील बाबू मियां शेख है। फिलहाल शकील पाकिस्तान में रह रहा है। शकील मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों में से एक है। उस पर हवाला, फिरौती, अपहरण, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी का भी आरोप है। शकील को दाऊद इब्राहिम का खास आदमी माना जाता है। बॉलीवुड हस्तियों के साथ अपने संबंधों के चलते शकील काफी चर्चा में रहा। बॉलीवुड की फिल्मों में यही दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाता है। कहा जाता है कि छोटा राजन ने छोटा शकील के डर से ही खुद को गिरफ्तार कराया था। छोटा शकील का नाम देश के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन है और कैसे मुंबई पर इन्होंने राज किया।